व्हाट इफ अगर विलन एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, विल विन, कौन जीतेगा? सभी के मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि कौन जीतेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं इटाची, ओबिटो और मदारा में, तो आप लोग का डेफिनेटली आंसर मदारा ही होगा। मैं जो विलन बताऊंगा वो मदारा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो चलो गाइस अब थोड़ा इंट्रो भी हो जाए। हेलो गाइस, मैं हूँ शादा एक्सप्लेनर और आप हो मेरे कंपनी, मेरा मतलब कि ऑडियंस। और भाई आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डॉन या माफिया। सिंपल भाषा में बोलूं तो विलन। और भाई मैं सिर्फ नारुतो सीरीज के ही विलन के बारे में बताऊंगा, आप मुझसे बोरुतो सीरीज के विलन के बारे में नहीं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मुझे पिछली वीडियो में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला था आप लोगों का, जिससे मैं डिमोटिवेट हो गया था। पर गाइस इस वीडियो में जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और वीडियो आगे लाते रहो। और भाई लास्ट में मैं एक ऐसे विलन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ज्यादातर ऑडियंस को नहीं पता होगा, बट मैं बताऊंगा, पर वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नंबर 10 पर विलन आता है जाबुजा। गाइस आप जो सोच रहे हो ये वही विलन है। अगर आपने नारुतो देखी है तो आप पक्का जाबुजा को जानते ही होंगे। भाई ये वही बंदा है जिसने काकाशी को पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। और भाई ये वही बंदा है जिसको देखकर सभी को गूज़बम्स आ गए थे। बात करते हैं जाबुजा के बारे में। और भाई अगर आपको याद होगा तो जाबुजा का एक टीम पार्टनर भी था जिसका नाम था हाकू। जाबुजा और हाकू ने मिलकर पूरी टीम 7 की हालत टाइट करके रखी थी। भाई जाबुजा के पास था उसका सबसे खतरनाक हथियार, उसका स्वॉर्ड, और वो वाटर स्टाइल में भी बहुत माहिर था। और उसके पास था इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार का पार्टनर हाकू, जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। और भाई लास्ट में नारुतो ने हाकू की अच्छाई बताकर जाबुजा को रुला दिया था। फिर होती है हैप्पी एंडिंग। अगला विलन आता है नारुतो सीरीज का सबसे हरामी विलन, जितना भी फैंस उसे गाली दे उतना कम ही होता है। भाई वो विलन का नाम है डांजो, जो भाई अपने फेवरेट कैरेक्टर इटाची को मजबूर किया था उसके क्लैन को मरवाने के लिए। डांजो जिसको आप लीफ विलेज का शेडो होकागे भी बोल सकते हो। और भाई उसके पास 3000 शारिंगान है, जिसके लिए उसने 1500 उचिहा को मार दिया था या मरवा दिया था। उसके लिए ये सबसे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है। डांजो को सबसे ज्यादा मोस्ट हेट देने का रीजन था इटाची और शिशुई को मरवा देने का। और गाइस हमें मजा तो तब आया था जब इस कुत्ते को सास्के ने कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा था। नेक्स्ट पे आता है अपना ब्लैक जेत्सु। अब बात करते हैं ब्लैक जेत्सु के बारे में, कितना पावरफुल है और ये कैसा है। भले ही भाई हमें नारुतो शिपुडेन में ब्लैक जेत्सु बहुत कम बार दिखाया था, पर ये जितनी बार दिखाया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं एग्जांपल दूं इसे डेंजरस होने का, पहले भाई ये ग्राफ को ध्यान से देखो। समझाता हूं, पेन को कंट्रोल किया था ओबिटो ने, ओबिटो को मदारा ने, मदारा को ब्लैक जेत्सु ने। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अब भाई आता है ओरोचिमारू का सबसे बड़ा चेला काबुटो याकुजा। और भाई इस कैरेक्टर के बारे में बात करो तो ये ओरोचिमारू के आगे पीछे घूमने वाला कैरेक्टर, और भाई ये ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाता है। और भाई बाद में ये रीएनिमेशन जुत्सु को भी मास्टर कर लेता है। और भाई इधर ही नहीं रुक जाता है, आगे जाके सेज मोड जुत्सु को भी मास्टर कर लेता है। इस बंदे ने अकेले 5 नेशन की फाड़ के रख दी थी। मुझे लगता है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का रीजन यही बंदा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इसी बंदे ने मदारा को रीएनिमेट किया था। फिर तुम्हें पता ही है मदारा ने कितनी तबाही मचाई थी। अब आता है काबूटो का सेंसे। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, उसका नाम है ओरोचिमारू। बात करते हैं ओरोचिमारू के बारे में। अगर बात करें इस बंदे के बारे में तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये बात है चुनलिन एग्जाम की, जब चुनलिन एग्जाम में सब बिजी थे तब ओरोचिमारू सैंड विलेज के साथ एक डील रखता है। उस डील के बाद अपना होकागे बुड्ढा यानी थर्ड होकागे मर जाता है और साथ ही साथ रासा में मर जाता है, सैंड विलेज का फोर्थ काजिकागे। और भाई इंटेलिजेंट के साथ इसके अंदर कम चर्बी नहीं थी, इंटेलिजेंट था ये, उसे बस नहीं हुआ। फिर इसने एक्सपेरिमेंट करना भी चालू कर दिया और भाई ये बहुत सारे jutsu और चक्रा पर मास्टर हासिल कर लिया और लास्ट में जाकर इमोर्टिलिटी हासिल कर लिया। और भाई मैं तो सबसे मेन चीज बताना ही भूल गया कि ये थर्ड लेजेंडरी सानिन में से एक था। याद है ओरोचिमारू इमोर्टल हो गया था तो इटाची ने उसे सील कर दिया तो टोत्सुका ब्लेड के मदद से, क्योंकि भाई उसे मारना इम्पॉसिबल था तो बचा था एक ही ऑप्शन, सील करना, तो इटाची ने उसे सील कर दिया। अब अगला कैरेक्टर आता है मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन नारुतो वर्स या फिर कह लो एनिमे वर्स, हम सबका फेवरेट इटाची उचिहा। और भाई कौन नहीं जानता इटाची उचिहा को। ये कैसा बंदा है, अगर कुर्बानी देने की लिस्ट बने तो नंबर 1 पर यही आएगा। बहुत हो गया इमोशनल होना, अब बात करते हैं इसके एबिलिटी के बारे में। सबसे फेमस जुत्सु है अमातरासु और इसका एक साइड इफेक्ट भी है, इससे इसकी एक आंख डैमेज हो सकती है। और भाई ये एक ब्लैक फ्लेम की तरह दिखता है। और भाई इसके पास ऐसी बहुत सारी एबिलिटी है। एग्जाम्पल दो तो सुसानो तोत्सुका ब्लेड, बट भाई सुसानो इनकम्प्लीट रहेगा, तुम कंप्लीट सुसानो मत समझ लेना। और भाई अब बात करते हैं इसके कुर्बानी के बारे में। इसने अपने पूरे विलेज को खत्म कर दिया था एक ही रात में, और इसने अपने माँ बाप को भी खत्म कर दिया था सिर्फ एक जन के लिए, जिसका नाम है इसका भाई सास्के उचिहा। उसका भाई इसको मारने के पीछे पड़ गया था और उसका सबसे बड़ा गोल बन गया था। के विलेज के लोग भी उसे रोफ निंजा कर दिए थे, उसके लिए वो अकात्सुकी मेंबर में ज्वाइन हो गया। अब अगला आता है दर्द से भरा कैरेक्टर नागाटो। अब बात करते हैं इस बंदे के बारे में। इस कैरेक्टर के बारे में बात करो तो ये कैरेक्टर शुरू से ही बुरा नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप और विलेज को खत्म कर दिया था उसके लिए वो मजबूर हो गया बुरा बनने पर। अब बात करते हैं उसकी एबिलिटी की बारे में। उसके पास था रिनेगान, जिससे वो 6 पाथ को कंट्रोल करता था, जिसका नाम था देवपात, असुरपात, ह्यूमन पाथ, नरका पाथ, एनिमल पाथ,
प्रेता पाथ, और ये थे उसके 6 पाथ के नाम, और जिससे वो इन लोगों को कंट्रोल करता था। वो था एक रॉड जो उसके शरीर के अंदर घुसा रहता था। अब बात करते हैं इसके पास्ट के स्टोरी के बारे में। और भाई उतना ही नहीं था कि उसके माँ बाप मर गए और उसका विलेज खत्म हो गया, उसके दोस्तों ने भी अपनी जान गंवाई थी उस विलेज में। इतना दर्द सहने के बाद पेन कुछ ऐसा बोलता। और अब अस्सी तुस्सी ऑल माइटी पुस्सी, कौन कौन ने ये वीडियो देखा है कमेंट में जरूर बताना। आता है पूरे एनिमे वर्स का सबसे बड़ा आशिक ओबिटो उचिहा। अब बात करते हैं इसके एबिलिटी के बारे में और इसके सैड स्टोरी के बारे में। सबसे पहले हम इसके सैड पास्ट के बारे में बात करते हैं। ये कैरेक्टर अपने पास्ट में सेंसे को खोया था और अपने आप को भी खोने वाला था। सबसे बड़ा सदमा इसको तब लगा जब इसकी लवर रिन मर गई थी। फिर इस कैरेक्टर ने मदारा के साथ रहने का चुना। बात करते हैं इसके एबिलिटी के बारे में, जो बहुत ज्यादा खास और यूनिक एबिलिटीज है। के पास था कामुई, जिससे वो एक डायमेंशन से कामुई डायमेंशन में जा सकता था और किसी को भेज भी सकता था। और भाई इसके पास था मांगेक्यू शारिंगान, बट एक ही था क्योंकि उसने एक काकाशी को दे दिया था उसके बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे। मांगेक्यू शारिंगान मत समझना शारिंगान। और भाई ये एक शारिंगान के वजह से ना इनकम्प्लीट सुसानो बना पाया और ना कंप्लीट सुसानो, और भाई उसके जगह काकाशी ने कंप्लीट सुसानो बनाया था, वो भी एक ही ट्राई में। तो अगला कैरेक्टर आता है हम सबका फेवरेट विलन, वन एंड ओनली गोस्ट ऑफ द उचिहा, मादारा उचिहा। अब भाई बात करते इस कैरेक्टर के बारे में कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। भाई तुम इस कैरेक्टर की ताकत का अंदाजा तुम इससे ही लगा सकते हो कि अकेले ही 80,000 शिनोबी और 5 कागे और इसका बेस्ट फ्रेंड और टीम 7 के अकेले ही फाड़ के रख दी थी। और भाई ये कैरेक्टर निंजुत्सु, गेनजुत्सु और ताईजुत्सु सभी में माहिर था। कैरेक्टर के ऑरा के सभी दीवाने हैं। भाई का ऑरा ही ऐसा है कि मैं भी दीवाना हो चुका हूँ इस कैरेक्टर के स्टाइल और फाइटिंग स्किल्स को देखकर। और भाई ये इधर पे नहीं रुक जाता, इसने पांचों चक्रा नेचर पर भी काबू करके रखा है। इसके नाम में ही इतना ताकत है कि पांचों नेशन कांपने लगते इसके नाम सुनकर ही। और भाई नारुतो में शायद ही कोई कैरेक्टर होगा जो इसे टक्कर दे सके 1v1 में। और भाई इसका सिंपल सा गोल था कि दुनिया में पीस आ जाए और शांति आ जाए और अमन आ जाए, जिससे ये दुनिया खुश और अच्छे से जी पाए। भाई ये जब ये कैरेक्टर इन्फिनाइट त्सुकियोमी को कास्ट कर लेता है तब भाई तभी इसका सबसे भरोसेमंद कैरेक्टर यानी ब्लैक जेत्सु इसे धोखा दे देता है। इससे इस कैरेक्टर का सपना सपना ही रह जाता है। और भाई यही था फेवरेट विलन इन नारुतो मदारा उचिहा के बारे में इन्फॉर्मेशन। भाई आप सोचते होंगे कि अगला कैरेक्टर कोई मेल कैरेक्टर होगा, बट अगला कैरेक्टर एक फीमेल है जिसका नाम है कागुया ओत्सुत्सुकी। अगर ये कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये नारुतो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अल्टीमेट विलन है। यही कैरेक्टर फीमेल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है नारुतो। और भाई कागुया ओत्सुत्सुकी के दो बेटे थे, एक का नाम था हागोरोमो ओत्सुत्सुकी और एक का नाम था हामुरा ओत्सुत्सुकी। और भाई इसके दोनों बेटे ने ही इसे सील किया था क्योंकि भाई इसे मारा नहीं जा सकता है। और भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन करता है ऐसा अपनी माँ के साथ। अगर आपको इसे खत्म करना है तो आपको गॉड जितना ताकतवर होना पड़ेगा, वरना इसे सील करना होगा। इसी के रीजन के वजह से हागुरोमो ओत्सुत्सुकी और हामुरा ओत्सुत्सुकी ने इसे सील किया था, क्योंकि उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो उन्हें खत्म कर पाए। फिर से ब्लैक जुत्सु ने इसे जिंदा कर लिया था जब मदारा ने इन्फिनाइट त्सुकियोमी को कास्ट किया था। जिंदा होने के बाद टीम 7 ने कागुया ओत्सुत्सुकी को सील कर दिया था। और भाई इतने ही थी कागुया ओत्सुत्सुकी की स्टोरी। और गाइस यही थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन इन नारुतो की लिस्ट। अगर मेरे से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट विलन छूट गया तो कमेंट में जरूर बताना और अपना फेवरेट विलन का नाम भी कमेंट कर देना, ठीक है। और भाई साथ में ये भी बताना कि अगला टॉपिक में क्या रखूं नारुतो के ऊपर, कमेंट में जरूर बताना ये भी चीज। साद एक्सप्लेनर इज कमिंग सून।